आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो हम किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे नहीं रख पाएंगे, अव्वल नहीं रख पाएंगे। क्योंकि हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम कुछ चीज में आगे बढ़ेंगे और खुद को स्वस्थ रख पाएंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपको यही बताएंगे कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और उसकी देखभाल करें और उसका इलाज बेहतरीन तरीके से करवाएं। दर्शकों, आज के समय में कई बार देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हमारे केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है, और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आप एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं, और साथ ही साथ रहना, खाना, दवाइयाँ, सारी चीजें आपको मुफ्त में दी जाएगी। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं रामगढ़ के सदर अस्पताल में, जहाँ पर निःशुल्क डायलिसिस सेंटर से लोगों को लाभ मिल पा रहा है और वो यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ ले पा रहे हैं। सदर अस्पताल रामगढ़ में डायलिसिस की सुविधा शुरू होने से किडनी संक्रमित मरीजों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। डायलिसिस कराने के लिए रामगढ़ जिला के लोगों को अब दूसरे राज्यों या निजी अस्पतालों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। रामगढ़ जिला के साथ साथ अन्य पड़ोसी जिले के लोग भी सदर अस्पताल रामगढ़ में डायलिसिस की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, आज हम सदर अस्पताल रामगढ़ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो है खास करके वैसे मरीज जो कि किडनी की समस्या से ग्रसित हैं, उनको किस प्रकार से डायलिसिस की सुविधा मिल रही है, उनका निःशुल्क इलाज हो रहा है। आइए देखते हैं कि आयुष्मान योजना जो एक ऐसी योजना है जिसमें कि मरीजों का निःशुल्क इलाज होता है, तो आयुष्मान योजना के तहत इसमें किस प्रकार से लोगों को डायलिसिस की सुविधा मिल रही है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम पल्लवी कुमारी है और ये मेरी मम्मी है जिनका 1 साल से किडनी खराब है, तो अभी डायलिसिस में इनका इलाज हो रहा है मुफ्त में। 1 साल हो गया है। हाँ, ये 3.5 घंटा 4 घंटा का होता है, सप्ताह में 2 बार। सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पर। हाँ, पूरी तरह से। द्वारका यादव नाम है मेरा। 1.5 साल हो गया। किडनी खराब है सर। हाँ सर, डायलिसिस। हाँ, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। क्या करें सर? नहीं, पैसा नहीं। हाँ। कितना देर लगता है? वही 4 घंटा तक। 4 घंटा लगता है। हफ्ता में कितने बार करवाते हैं? 2 बार। 2 बार करवाते हैं। क्या नाम है? सत्यजीत प्रसाद। कहाँ से आए? ये गोमिया। गोमिया से। जी। तो ये सदर अस्पताल में पहले भी आप आए हैं रामगढ़? हाँ, मेरा करीब 1.5 साल से यहाँ हो रहा है। 1.5 साल से। क्या हो गया? किडनी का प्रॉब्लम है। क्या दिक्कत क्या होती है? पैर में स्वेलिंग हो जाता है और वीकनेस हो जाता है पूरा। डायलिसिस हो रहा है यहाँ पे? हाँ, डायलिसिस हो रहा है। डायलिसिस आपका मुफ्त हो रहा है? हाँ, मुफ्त हो रहा है। गरीब जरूरतमंद सहित सभी वर्ग समुदाय के आयुष्मान कार्ड धारकों को डायलिसिस की सुविधा यहाँ निःशुल्क दी जा रही है। पहले जब सदर अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा नहीं थी, तब रामगढ़ आसपास तथा सुदूरवर्ती क्षेत्र के किडनी रोग से ग्रसित मरीजों को रांची, पटना, गया, हजारीबाग या दूसरे राज्यों के अस्पतालों में जाना पड़ता था। मेरा नाम विकी कुमार मंडल है। मैं डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ, सीनियर इंचार्ज हूँ यहाँ का। रामगढ़ सदर अस्पताल में डायलिसिस हो रही है। यहाँ पे 4 बेड है, 4 मशीन। यहाँ पे सारा पेशेंट का हफ्ते में 2 या 3 बार होता है डायलिसिस, और लगभग 4 घंटा डायलिसिस होता है। डायलिसिस पेशेंट का मतलब किडनी खराब होने का कारण है, बीपी बढ़ने के कारण से किडनी खराब होता है, और 60% शुगर बढ़ने से किडनी खराब होता है। सारा पेशेंट का बीपी और शुगर ही बढ़ा हुआ रहता है अधिकतर। उन्हीं लोग का डायलिसिस हो रहा है अभी 4 घंटे, सप्ताह में 2 या 3 बार करके। डायलिसिस के दौरान किडनी पे यहाँ पे ख़राब होता है, उसमें ब्लड फिल्टर नहीं हो पाता है। डायलिसिस के दौरान ये
आर्टिफिशियल किडनी हो गया है, डायलिसिस और ट्यूबिंग, जो कि 4 घंटे में ब्लड इनका प्यूरीफाई होता है। प्यूरीफाई के दौरान सारा ब्लड जो वेस्ट जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो निकलता है डायलिसिस के थ्रू। 4 घंटे में जितना बॉडी में पानी पड़ा हुआ रहता है वो निकल जाता है सब वेस्ट डायलिसिस के थ्रू 4 घंटे में। एंड ए पार्ट बी पार्ट केमिकल होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करता है बॉडी के दौरान जो पानी निकलता है उसमें बीपी शुगर कम होता है, बढ़ भी जाता है, उसके दौरान ये मेंटेन करता है ए पार्ट और बी पार्ट। सावधानी से सर, सावधानी पे जितना आप मेंटेन करके रहिएगा, जितना मतलब कंट्रोल में, जितना कम से कम पानी पिए वो पेशेंट के लिए सबसे बढ़िया होता है। डायलिसिस पेशेंट का मतलब पानी कम से कम पीना है, पानी पेशेंट के लिए जहर बन गया है। पानी कम पीना है, चावल खाने से मना है, दूध वगैरह नहीं पीना है, सब कम मात्रा में लेना है। ट्रेनिंग हम कोलकाता से किए हैं, बीएसएस कोलकाता से प्राइवेट लिमिटेड से, जिससे उन्हें इलाज के लिए काफ़ी खर्च करना होता था, साथ ही कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन अब अपने ही जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा मिलने से लोगों को राहत मिली है। कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें सप्ताह में 3-3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। ऐसे मरीजों के लिए सदर अस्पताल का यह डायलिसिस सेंटर वरदान साबित हो रहा है। हेलो सर, मेरा नाम है राजू कुमार तुरी। मैं चतरा झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरा दोनों किडनी खराब हो चुकी है। इसके दौरान मेरा लातेहार में डायलिसिस चल रहा है। सप्ताह में 3 बार डायलिसिस ले रहे हैं हम। यस, आयुष्मान कार्ड के जरिए से हो रहा है डायलिसिस। बहुत दिक्कत होती है सर, डायलिसिस तो बिल्कुल नहीं, हम जैसे गरीब लोग के लिए ये अफोर्ड नहीं कर पाते हम लोग। बहुत दिक्कत हो जाती, जान भी चली जाती हम लोग को। मेरा उम्र अभी 28 साल हो रहा है। सदर अस्पताल रामगढ़ के इस सेंटर में डायलिसिस के लिए आधुनिक बेड एवं मशीनें लगाई गई हैं। एक मरीज के डायलिसिस में 4 घंटे का समय लगता है और इस सेंटर में वेल ट्रेंड टेक्नीशियन मरीजों की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाती है। बहुत अच्छा व्यवहार है, अभी तक देखा जाए तो किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आया है। यहाँ पे लगभग 5 से 6 महीना से करवा रहे हैं सर। मेरा नाम है चंद्रदेव मंडल, डायलिसिस टेक्नीशियन, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है। यहाँ पे बहुत तरह से गरीब पेशेंट आता है मेरे पास डायलिसिस करने के लिए। यहाँ पे सब कुछ हम सुविधा दे रहे हैं। जितना बार वो लोग बोल रहे हैं नेफ्रोलॉजी डॉक्टर इसको 2 बार कराना है तो उसको 2 बार डायलिसिस दे रहे हैं, किसी को 3 बार कराना है तो उसको 3 बार डायलिसिस दे रहे हैं। नहीं, डायलिसिस करने से कुछ खा के आना पड़ेगा, नहीं और कमजोरी हो जाएगा, फ्लूइड गेंद निकलेगा ना तो और कमजोरी टाइप का हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड से मिलता है उन लोग को जो इथ्रोपोइटिन आयरन आता है, इथ्रोपोइटिन भी मिलता है, उसका आयरन भी मिलता है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से रामगढ़ के सदर अस्पताल में लोगों को डायलिसिस सेंटर से लाभ मिल पा रहा है और वो भी निःशुल्क अपने इलाज को अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं कोडरमा के सदर अस्पताल में, जहां पर एसएनसीयू से नवजात बच्चों को लाभ मिल पा रहा है और उनका बेहतरीन तरीके से इलाज किया जा रहा है। सदर अस्पताल कोडरमा स्थित एसएनसीयू यानी कि शिशु वार्ड नवजात बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। प्रीमेच्योर जन्म लेने वाले नवजात बच्चों के साथ साथ सभी अन्य रोगग्रस्त बच्चों के स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी सभी सुविधाएं इस वार्ड में मुकम्मल किए गए हैं। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी। आयुष्मान भारत योजना में आप सभी का स्वागत है। आयुष्मान भारत योजना भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, जिसका लक्ष्य भारत के सुदूरवर्ती इलाकों में गरीब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इसका स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है। आज हम उपस्थित हैं कोडरमा के सदर अस्पताल में। आज हम बात करेंगे कि यहाँ के एसएनसीयू में किस तरह नवजात बच्चों का इलाज हो रहा है, दवाइयों की क्या व्यवस्था है, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है। यहाँ के डॉक्टर और नर्स से बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। जी, डॉक्टर नीरज चंद्रा, पीडियाट्रिशियन, सदर अस्पताल कोडरमा में पदस्थापित हूँ। यहाँ पे हर एक प्रकार के बच्चे आते हैं। सिर्फ जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है वो यहाँ पे नहीं रखते हैं, अदरवाइज़ सीरियस से सीरियस बच्चे को यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि लो बर्थ वेट, जो जिन बच्चों का वज़न 2.5 किलो से कम है, उनको यहाँ पे भर्ती किया जाता है। या फिर
जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है या जिनको जॉन्डिस है, सभी तरह का इलाज यहाँ किया जाता है। एसएनसीयू में वही बच्चे को भर्ती किया जाता है जो काफ़ी दिक्कत में होते हैं या जिनको किसी तरह का कोई दिक्कत होता है सांस लेने में या इस टाइप का कोई भी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे वेंटिलेटर छोड़कर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि सीपैप, फोटोथेरेपी, एनआईसीयू में वार्मर की सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन तो है ही, तो सारी सुविधाएं यहाँ पे अच्छी दवाइयाँ भी अवेलेबल है। तो इलाज में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। सिर्फ टर्सरी सेंटर की तरह यहाँ पे वेंटिलेटर की उपलब्धता नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि वो भी आ जाए यहाँ पर। जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के तो आते ही हैं, कोडरमा ज़िला के जो प्रसूति हैं वो यहाँ पे डिलीवरी होती है। ऐसे आसपास के क्षेत्र भी यहाँ पे बच्चे आते हैं, एडमिट होते हैं। मुख्यतः मरकच्चो या फिर रजौली तरफ के बच्चे भी आते हैं उधर के भी, बाकी कोडरमा जिला के तो हैं। सदर अस्पताल कोडरमा के शिशु वार्ड में भर्ती नवजात बच्चों के परिजन अब इस बात से चिंता मुक्त हैं कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए कोई निजी अस्पताल या दूसरे शहरों के बड़े अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सदर अस्पताल कोडरमा में नवजात शिशुओं से संबंधित सभी बीमारियों का बेहतर इलाज निःशुल्क यानी कि कैशलेस संभव हो पा रहा है। सारा फ्री इलाज है, उसमें उनको 1 रुपया भी कोई चार्ज नहीं लगता है और आयुष्मान के तहत सब कुछ फ्री है। सारा इलाज यहाँ पे मुफ्त होता है, उसमें गार्जियन का 1 रुपया भी उनको नहीं देना पड़ता। नहीं, यहाँ पे 80 to 90% जो बच्चे हैं वो यहीं पे रह जाते हैं। अगर काफ़ी सीरियस होते हैं तो ही हम उनको रेफ़र करते हैं, अदरवाइज़ 80 से 90% बच्चे यहीं पे ठीक हो रहे हैं और खुशी खुशी जा रहे हैं। जो बच्चे काफ़ी सीरियस होते हैं उन्हीं को ही रेफ़र किया जाता है और आसपास के क्षेत्र के लोगों को इससे काफ़ी सुविधा हुई है और एसएनसीयू खुलने से जो गरीब तबके के लोग हैं वो इससे लाभान्वित तो हो ही रहे हैं, प्लस जो मीडियम वर्ग या अपर कास्ट के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, वो भी इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। जी, यहाँ पे सारी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि सारे इंजेक्शन्स, दूध और जितने भी नेसेसरी दवाइयाँ हैं वो यहीं पे उपलब्धता है। इंजेक्शन, टैक्सिम, एंटीबायोटिक हो गया या गैस का दवा हो गया या विटामिन का दवा हो गया, सारा कुछ यहीं पे अवेलेबल है। बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए, जैसे बच्चों में बच्चे बोल नहीं पाते हैं वो सही बात है, लेकिन बच्चों का अपीयरेंस जैसे कि छाती फेंकना या फिर बच्चा ब्लू पड़ जाना या बच्चा एक्सेसिव ट्राई करना, ये सब चीज़ों से सिम्टम्स देख करके हम लोग उसका इलाज करते हैं। क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते हैं तो हम लोगों को जो पढ़ाई होती है 3 साल इसी की पढ़ाई होती है कि बच्चे का अपीयरेंस चेक करके उसका डायग्नोसिस बनाया जा सके। यहाँ पर से कॉल गया था जो बेबी को आके दिखवाने के लिए। अभी बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे डिलीवरी हुआ सर, डिलीवरी हुआ तो पहले 15 दिन पे बुलाए, 15 दिन पे बुलाए, फिर 1 महीना हो गया तो फिर से बुलाए हैं। हाँ, जो बच्चा सही है या नहीं है वो चेकअप करने के लिए बुलाए। हाँ, बहुत अच्छा होता है। मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन हैं। यस, आयुष्मान कार्ड से जैसे कोई बड़ा बीमारी हो गया उससे इलाज हो रहा है, हर एक सुविधा मिल रहा है। तो मेरा फ़िलहाल में मेरे पेशेंट को ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई इशू नहीं हुआ। तो खाना वाना सब कुछ मिला, यहाँ पे खाना मिला, दूध मिला, नाश्ता में भी सब कुछ मिल रहा था, ब्रेड, अंडा, सेब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पूनम देवी। बच्चा है, जैसे मेरी गोतनी को बच्चा है, प्रिया कुमारी को। क्या हुआ था? कुछ नहीं, यहीं डिलीवरी हुआ है, 4 दिन हुआ है। तो मतलब डॉक्टर साहब फ़ोन करके बताए हैं, बोल ले आइए, थोड़ा आधा 1 घंटा शीशा में रखना है। हाँ, इलाज तो ठीक हो रहा है फिलहाल में, एकदम हम लोग तो ठीक देख रहे हैं। सब बढ़िया है। हाँ, सब बढ़िया है। सब हाँ, सब बढ़िया बता रहा है हम लोग को। गांव में भी बोलूँ अभी ठीक है, सब कुछ की सुविधा है। वह भी आधुनिक तकनीक
और विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में। सदर अस्पताल कोडरमा में थैलीसीमिया, एनीमिया और हीमोफीलिया से ग्रसित बच्चों के इलाज के लिए डे केयर सेंटर का स्थापना किया गया है। थैलीसीमिया, एनीमिया और हीमोफीलिया के मरीज बच्चों को इससे काफ़ी राहत मिल रहा है। बच्चा कल डिलीवरी हुआ है, मेरी देवरानी का बच्चा है, तो वही चेकअप करवाने के लिए आए हैं कि सब सही है या नहीं है। तो ये डिलीवरी यहीं पे हुआ था? जी हाँ, यहीं पे हुआ था। बढ़िया से हुआ? हाँ, बहुत बढ़िया से हुआ। अगर दवा की बात करें, खान पान की बात करें, डॉक्टर की बात करें, अच्छा व्यवस्था है? हाँ, सारा व्यवस्था अच्छा ही है। प्राइवेट अस्पताल जाती हैं? अभी तक तो अस्पताल जाने का नौबत नहीं आया है, गए नहीं है हम। अगर मान लीजिए भविष्य में भगवान ने करे कि ऐसा हो, अगर जाने की बारी है तो कहाँ आएगा, सदर आएगा कि प्राइवेट जाएगा? नहीं, हम पहला तो प्रायोरिटी सदर को ही देंगे। क्यों? सर, अगर हमको यहाँ पे अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है तो हम क्यों प्राइवेट को चुने। मेरा नाम सुमित कुमार सिन्हा है। मैं जिला कार्यक्रम समन्वयक आयुष्मान भारत के तहत कोडरमा जिला में कार्यरत हूँ। मेरे अंतर्गत कोडरमा जिले के सभी सरकारी सूचीबद्ध अस्पताल एवं निजी सूचीबद्ध में आयुष्मान भारत योजना को बेहतर क्रियान्वयन हेतु रखा गया है। आयुष्मान भारत के तहत अभी हम लोग ऑर्थोपेडिक, गायनी, अभी आयुष्मान भारत के तहत यहाँ पर हम लोग सदर अस्पताल कोडरमा में ऑर्थोपेडिक की सर्विसेज, गायनोकोलॉजिस्ट के अंदर में जितनी भी तरह की सर्विसेज हैं, जैसे हिस्टोक्टमी हो गया, गायनी के में अगर स्त्री रोग की अगर बात करें तो जितने भी तरह की सर्जरी है उसका पैकेज हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं। और बच्चों से रिलेटेड में हम लोग जितने भी सर्विसेज हैं पीडियाट्रिशियन के वो सारे ब्लॉक कर रहे हैं, पीडिया मैनेजमेंट के भी सर्विसेज सारे ब्लॉक कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो स्पेशलिटीज़ की लगभग तो हमारे सारे सर्विसेज स्टार्ट हो गए हैं। सुपर स्पेशलिस्ट सर्विसेज की तरफ अभी हम लोग मूव किए हैं। सुपर स्पेशलिस्ट सर्विसेज में हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, ये 4 अभी हमारा मुख्य फोकस है। फर्स्ट फेज में, नेक्स्ट फेज में हमारा प्लास्टिक सर्जन भी अभी ज्वाइन कर लिए, उनका भी हो गया। और न्यूरो सर्जरी के भी 1-2 केसेस स्टार्ट भी किए हैं। संभवतः पूर्ण रूप से हम लोग न्यूरो सर्जरी का भी स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर। और इसके साथ साथ जो जनरल सर्जरी के जितने भी तरह के पैकेजेस हैं वो भी हम लोग ब्लॉक कर पा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आयुष्मान भारत के तहत 4 ऑर्थोपेडिक सर्जन हम लोगों ने नियुक्त किए हैं। इमरजेंसी में अगर किसी भी कंडीशन में मरीज आता है ऑर्थोपेडिक हड्डी रोग से विशेष सलाह लेने हेतु, या अगर किसी फ्रैक्चर हो गया है तो तुरंत हमारे जो इमरजेंसी के डॉक्टर होते हैं वो तुरंत कॉल करते हैं, कॉल करके उनको बुलाया दिया जाता है। और उनका जो भी सर्जरी का प्लान होता है, अगर इमीडिएट सर्जरी का प्लान है तो इमीडिएट करना होता है, या अगर प्लान सर्जरी करना है तो उनका इंस्ट्रूमेंट जो मंगाना है वो इंस्ट्रूमेंट मंगा के हम लोग जो इम्प्लांट लगाना है या जो भी उसकी ज़रूरत है हम लोग फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। सदर अस्पताल कोडरमा में SNCU की जिम्मेवारी विशेषज्ञ शिशु चिकित्सकों एवं वेल ट्रेड सिस्टर की देख रेख में होता है। 7 दिन 24 घंटे इस वार्ड में डॉक्टर एवं नर्स की मौजूदगी रहती है। नवजात शिशुओं के परिजन के रुकने, खाने एवं अन्य जरूरी सभी सुविधाएं अस्पताल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। मॉडलर OT आने के कारण आज शल्य चिकित्सा की अगर बात करें तो हमारे यहाँ हर्निया, अपेंडिक्स और जितनी भी जटिल तरह के शल्य चिकित्सा में अगर बात करें तो उनकी सारी की सर्जरी हो रही है। कि आज मॉडलर OT के कारण ही हम लोग ऑर्थोपेडिक के हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट जैसे सर्जरी भी सदर अस्पताल कोडरमा में कर पा रहे हैं। SNCU की बात हम लोग करें तो यहाँ पर SNCU के अंदर में हम लोग जितने भी तरह के पैकेजेस हैं वो हम लोग आज ब्लॉक कर पा रहे हैं। हमारे पास 3 डॉक्टर कार्यरत हैं, तीनों डॉक्टर के रोटेशन में ड्यूटी है। उनका किसी भी तरह का अगर बच्चे का प्रॉब्लम हो तो हम लोग तुरंत सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। MTC के तहत हम लोग आयुष्मान भारत के तहत जितने भी तरह के कुपोषण से रिलेटेड अगर कुछ उनको प्रॉब्लम है जो उनको सरकारी व्यवस्था में नहीं मिल पा रहा है, वो आयुष्मान भारत के तहत भर्ती मरीजों का जितने भी तरह की दवाइयाँ या कुपोषी से रिलेटेड उनका सप्लीमेंट ये सारे लाने की कोशिश करते हैं और आयुष्मान भारत के तहत उनका इलाज करते हैं। दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी इलाज करवाने में काफी हद तक राहत मिली है, काफी आसानी मिली है। क्योंकि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है, जिससे जुड़ करके लोग अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों,
हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।